साथियों, अभी बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि सर मेरा होम लोन था, मेरा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी था, मेरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी, मेरा सीसी लिमिट में प्रॉपर्टी लगाई हुई थी और मेरी प्रॉपर्टी बैंक ने कब्जा कर ली, बैंक ने उसको ऑक्शन कर दिया और बहुत सस्ते में मेरी प्रॉपर्टी बेच दी गई। जितनी उसकी मार्केट वैल्यू थी उससे कई गुना कम कीमत पर उसको बेच दिया गया। यदि आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा है 1% भी आपके साथ अन्याय हुआ है, जाती हुई है, आपकी प्रॉपर्टी बैंक ने सस्ते दाम पर बेची है, तो 3-4 काम बता रहा हूं, ये कर लीजिए। मेरा विश्वास करिए, बैंक के ऊपर भी केस होगा और जिन कर्मचारियों ने ऐसा किया होगा उनकी ना केवल कुर्सी खतरे में आ जाएगी बल्कि वो खुद खतरे में आ जाएंगे, कानून के दायरे में आ जाएंगे। क्या करना है? सबसे पहले तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी सस्ते में बेची गई है, उसका ऑक्शन कम कीमत पर किया गया और मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो पता करिए किस कंपनी को ऑक्शन किया गया है या किस व्यक्ति को ऑक्शन किया गया है। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई व्यक्ति रखा होगा। बैंकिंग का प्रोसेस ये होता है, बैंक जब ऑक्शन करता है उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना देता है और उसमें कई सीए फर्म को, कई अलग अलग कंपनियों को जिम्मेदारी देता है जो पूरी ऑक्शन की प्रक्रिया को पूरा करती है। बैंक पहले उसको प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेता है। जब बैंक के पास पोजीशन आ जाता है तब बैंक उसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू करता है। उसमें भी कुछ प्रोसेस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। यदि आप कह रहे हैं कि मार्केट रेट से कम कीमत पर बेची गई, बहुत ज्यादा कम कीमत पर बेची गई, तो बैंक उसका जवाबदेही होगा कि बैंक ने ऐसा क्यों किया है। तो पहले तो पता करिए कितने की बेची गई है और मार्केट वैल्यू कितनी है। दूसरा ये पता करिए उसका ग्राहक कौन है, वर्तमान में किसके पास है, बैंक ने किसको बेची थी और क्या बैंक के किसी को बेच देने के बाद उस व्यक्ति ने ये प्रॉपर्टी किसी को सेल करी है या नहीं करी है, कितने दिन बाद करी है अगर करी है तो। क्योंकि एक बहुत बड़ा नेक्सस भी काम कर रहा है, प्रॉपर्टी माफिया का नेक्सस काम कर रहा है। वो बैंकों से, ऐसी कंपनियों के साथ मिलकर के ऐसी प्रॉपर्टियों को हड़पने का काम करते हैं। सस्ती कीमत पर प्रॉपर्टी ले ली जाती है, बैंक से ऑक्शन करवा दी जाती है और फिर उसको महंगी करके बेच दिया जाता है। और इसमें कई जगह पता चला बैंक के कर्मचारी भी इन्वॉल्व है। और मैं बैंक के कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूं, यदि आपने किसी के साथ अत्याचार अहित किया होगा, किसी के साथ इस तरह का मिसबिहेव किया होगा या किसी के साथ किसी की प्रॉपर्टी को हड़पने का प्रयास किया होगा, भ्रष्टाचार किया होगा, आपको सजा दी जाएगी। मान करके चलिए, कानून आपके ऊपर सख्ती से काम करेगा, सरकार इस पर सख्ती करेगी। आज नहीं तो कल ये होगा। और जितनी भी पुरानी प्रॉपर्टीज का ऑक्शन किया गया है सबकी जानकारी इकट्ठा करवाई जाएगी। ये मत सोचिएगा कि मेरा केस 5 साल पुराना हो गया, 10 साल पुराना हो गया, अब मुझे कुछ होने वाला नहीं है। आप वहां अधिकारी थे। अधिकारी का मतलब क्या होता है? जनता के अधिकारों के रक्षक। आप क्या बन गए? आप भक्षक बन गए। आप जनता को उसके अधिकार बताने की बजाय, अधिकारों की रक्षा करने की बजाय आप उनकी प्रॉपर्टी हड़पने लग गए। और कई जगह तो प्लानिंग करके व्यक्ति को टॉपअप दिया जा रहा है, लोन पर लोन दिया जा रहा है, इतना अमाउंट कर दिया गया कि व्यक्ति भर ही ना पाए और एंड में उसका घर, उसकी गाड़ी, उसका सामान छीन लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करो, बैंक ने कितने में ऑक्शन किया, किसे ऑक्शन किया, मार्केट वैल्यू कितना था, आपके हिसाब से कितने में ऑक्शन होना चाहिए था। दूसरा, बैंक को एक लेटर लिख दो, बैंक मैनेजर को या जिन ऑक्शन करने वाली कंपनी को, कि जिस रेट में आपने प्रॉपर्टी बेची है, क्या इस रेट में इसी एरिया में कोई और प्रॉपर्टी अवेलेबल है, आप मुझे दिलवा सकते हैं क्या। पता चल जाएगा हाँ या ना में जवाब, कि इस रेट में, इसी एरिया में, इसी लोकेशन की, इसी स्पेसिफिकेशन की कोई और प्रॉपर्टी मिल सकती है क्या। अगर नहीं मिल सकती है, बैंक बोलेगा नहीं मिल सकती है, तो बैंक से फिर सवाल पूछेगा आपने कैसे दे दी। फिर प्रॉपर्टी जब बेच दी, बैंक ने बेच दी, ऑक्शन कर दिया, ऑक्शन किसने लिया और उस बैंक ने कितने ऑक्शन किए हैं, ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, उस एरिया के उस बैंक ने कितने ऑक्शन किए हैं। और वो ऑक्शन खरीदने में, खरीदते समय, ऑक्शन लेते समय क्या कोई 1 2 3 4 5 ग्रुप या 4-5 संस्थाएं या 4-5 लोग ही नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहां मिली भगत हो सकती है। मैं नहीं कह रहा सारे मैनेजर ऐसा करते हैं, मैं नहीं कह रहा सारे बैंक ऐसा करते हैं, लेकिन अगर एक के साथ भी अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, अहित हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, तो उसको सजा मिलेगी जिसने ऐसा किया है और उसको न्याय मिलेगा जिसके साथ गलत हुआ है। आप जानकारी इकट्ठा करिए, बैंक ने प्रॉपर्टी किसको बेची है, कितने की बेची है, मार्केट वैल्यू कितनी होनी थी उसकी, कितने में बेची गई है उसको, और जिसने खरीदी है क्या उसने इसको आगे बेचा, और अगर बेचा तो कितने में बेचा। पेपर कितने के नहीं, बेचा कितने का वो पता चल जाएगा। थोड़े अपने गुप्तचर लगाइए, खुद काम करिए। आपकी प्रॉपर्टी गई है ना, आपको वापस चाहिए। यदि आप वाकई अपनी प्रॉपर्टी को वापस लाना चाहते हैं, मैं आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, मैं आपको हथियार दे रहा हूं। और आप बैंक में आरटीआई लगा सकते हैं, आरटीआई लगा करके पूछ सकते हैं पिछले 1 वर्ष में बैंक ने कितनी कितनी प्रॉपर्टी कब्जा की है, किन किन का ऑक्शन किया गया है, कितने में ऑक्शन किया गया है, किन किन लोगों ने खरीदी है, उसकी जानकारी मुझे मुहैया कराई जाए। उस बैंक में तो कम से कम कर ही सकते हैं जिस बैंक में आपकी भी प्रॉपर्टी रही थी।
तो अगर प्रॉपर्टी चली गई कोई बात नहीं, घबराना नहीं। अगर आपके साथ गलत तरीके से प्रॉपर्टी ले ली गई है, आपको कम कीमत दी गई है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आपके साथ न्याय करवाया जाएगा। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। यह अभियान सिर्फ कर्जा मुक्ति तक सीमित नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की मदद करने का अभियान है जिसके साथ अहित हुआ होगा, जिसके साथ अत्याचार हुआ होगा। और चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी इन्वॉल्व हो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन अधिकारियों को बता देना चाहता हूं, यदि आपने किसी के साथ अत्याचार अन्याय किया होगा, आपको सजा मिलेगी। आपकी केवल कुर्सी खतरे में नहीं होगी, आप खतरे में आएंगे और लीगल तरीके से आएंगे। कोई गलत काम नहीं करना, हमने किसी के साथ अत्याचार नहीं करना, किसी को गाली गलौज नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कहीं कोई मैनेजर ऐसा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसकी कंप्लेंट करिए, हमें भी बताइए, हमें जानकारी दीजिए, हमारे नंबरों पर व्हाट्सएप करिए जानकारी, ताकि हमें भी पता चल सके। अपने पास रिकॉर्ड में रखिए, जब सरकार मंगाएगी, जब सरकार के लोग मंगाएंगे, जब अधिकारी मंगाएंगे, तब वो जानकारी देंगे। अभी मैं यहां नाम ले रहा हूं, लेकिन मैं वेस्ट बंगाल गया था, एक बैंक के बारे में मुझे ऐसे ही पता चला, 4.5 करोड़ रुपए में 15 करोड़ की प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया गया है। सोचिए, 4.5 करोड़ रुपए में, और 15 करोड़ की वैल्यूअर ने वैल्यू लगाई थी उस प्रॉपर्टी की। तो अगर किसी साथ ऐसा हुआ है, अहित हुआ है, अत्याचार हुआ है, बिल्कुल नहीं घबराइए। अब तो प्रॉपर्टी चली गई ना, अब प्रयास करते हैं इसको वापस लाने का। आपके साथ अहित हुआ, आप प्रयास करिए दूसरों के साथ अहित ना हो, दूसरों के साथ गलत ना हो, और आपके साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका बदला भी लिया जाएगा।